हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। यह क्यूज का डिस्कशन है और आज के क्यूज में देखते हैं कि आप लोग कितने सवालों का सही जवाब दे पा रहे हैं। तो चलिए क्विज को स्टार्ट करते हैं। क्विज का पहला क्वेश्चन है, नाभी वर्ष किस देश का ऐतिहासिक नाम है? चार ऑप्शन है, 5 सेकंड का समय आपके पास है। अगर जवाब मालूम है तो कमेंट कर सकते हैं। इसका सही जवाब है भारत। नाभी वर्ष जो है भारत का ऐतिहासिक नाम है। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार भारत का नाम, भारतवर्ष का पुराना नाम नाभी वर्ष था, जो पहले जैन तीर्थकर ऋषभ देव के पिता राजा नाभी के नाम पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, अंडाल एक महिला संति जिनकी रचनाएं व्यापक रूप से गाई जाती थी। दूसरा स्टेटमेंट है, कराईकल अम्मा ययार शिव के भक्त थे जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक भक्ति के मार्ग को अपनाया था। इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए, इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। अंडाल एक महिला संत थी जिनकी रचनाएं व्यापक रूप से गाई जाती थी, और इसके अलावा कराईकल अम्मा ययार शिव के भक्त थे जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक भक्ति के मार्ग को अपनाया था। ये दोनों कथन जो है सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने धर्म महामात नियुक्त किए थे? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है अशोक। अशोक ने धर्म महामात की नियुक्ति किया था, यानी ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अशोक ने अपने धर्म या धर्म के प्रचार के लिए धर्म महामात नियुक्त किए थे जो उसके धर्म का प्रचार करते थे, और इसकी जानकारी अशोक के शिलालेख से मिलता है। नेक्स्ट, जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 22वें तीर्थकर का नाम है अरिष्टनेमी। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी थे। उनका वर्ण ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म में 24 जो है कुल तीर्थकर 24 हुए थे, जिनमें से पहले ऋषभ देव और 22वें अरिष्टनेमी का नाम ऋग्वेद में मिलता है। आगे बढ़ते हैं, मातृ नामक किस वंश के शासकों द्वारा शुरू किया गया था? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है सातवाहन वंशों ने मातृनामा जो है शुरू किया था। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। मातृनामा अपने नाम के आगे माता का नाम लिखने की प्रथा थी। मातृनामा सातवाहन राजाओं ने शुरू किया था, जैसे कि सातवाहन वंश का सबसे महान राजा सतकर्णी था, जिसने अपना नाम अपनी मां के गौतमी के नाम पर जो है गौतम पुत्र सतकर्णी रखा था। आगे बढ़ते हैं, मनु ने किस अपराध के लिए ब्राह्मणों को अन्य वर्णों की तुलना में अधिक दंड देने को कहा था? बताइए, इसका सही जवाब क्या है? मनु ने जिस अपराध के लिए ब्राह्मणों को अन्य वर्णों की तुलना में अत्यधिक दंड देने को कहा था वो था चोरी। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। मनु महाराज ने मनु स्मृति की रचना की थी। मनु स्मृति के अनुसार चोरी के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्णों की अपेक्षा अधिक दंड मिलना चाहिए। नेक्स्ट, राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है, यह विचार किसके थे? सही जवाब अगर आपको मालूम है तो कमेंट में बताइए। इसका सही जवाब है गौतम। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी होता है, यह विचार गौतम धर्मसूत्र का था। गौतम धर्मसूत्र की रचना गौतम ऋषि ने किया था। गौतम धर्मसूत्र हिंदू धर्म के 4 धर्मसूत्रों में से सबसे पुराना और प्रमाणिक और श्रेष्ठ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, किस चोल राजा ने मालदीव को जीता? जवाब दीजिए। इसका जवाब अगर आपको मालूम है तो कमेंट में बताइए। इसका सही जवाब है राजराज, यानी ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। राजराज चोल वंश का एक प्रमुख राजा था और उसकी समुद्री सेना 12,000 थी। उसने श्रीलंका और मालदीव को जीतकर अपनी समुद्री शक्ति का परिचय दिया था। इसके अलावा उसने कलिंग को भी जीता। चोल वंश 3री सदी से 11वीं सदी तक राज करने वाला दक्षिण भारत का एक प्रमुख वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पद्रुम की रचना किसने की? इसका सही जवाब क्या होगा? अगर जवाब आपको मालूम है तो कमेंट में बताइए।
कल्पद्रुम की रचना लक्ष्मीधर ने किया था। बी आपका करेक्ट ऑप्शन है, कल्पद्रुम की रचना लक्ष्मीधर के द्वारा किया गया था। वह गढ़वाल वंश का मंत्री था। गढ़वाल वंश कनौज का राजपूत क्षत्रिय वंश था। इसका महान राजा गोविंद चंद था और अंतिम राजा जयचंद था, जो मुहम्मद गौरी से लड़ते हुए मारा गया। नेक्स्ट है, अशोक के ब्राह्मणी शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? सही जवाब क्या होगा? अगर आपको जवाब मालूम है तो कमेंट में बता सकते हैं। इसका सही जवाब है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप का समय है 1799 से 1840। यह एक इंग्लिश विद्वान था। वह यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभक था। उसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा और सर्वप्रथम उसने ही ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा था। नेक्स्ट, किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है सातवाहन वंश के राजाओं ने। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश का वंश था, जिन्होंने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी थी। सातवाहन वंश के राजा खुद ही जो है ब्राह्मण जाति से थे। आगे बढ़ते हैं। अशोक के अपने शिलालेख में किस क्षेत्र को जो है करमुक्त बनाने और मात्र 1/8 कर का जो है कर लगाने की जानकारी दी गई है? इसका सही जवाब क्या होगा? किस क्षेत्र को जो है करमुक्त बनाने और 1/8 कर लगाने की जानकारी जो है दी गई है? तो इसका सही जवाब है लुबनी। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अपने सिंहासन की 20वीं वर्षगांठ पर अशोक ने लुबनी को करमुक्त के रूप में घोषित किया और केवल 1/8वीं हिस्सा कर योग के रूप में घोषित किया। इस तथ्य का वर्णन निगलीवा और रूमनीदेई के शिलालेखों में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है, यानी शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है जिस मतलब कि ब्राह्मण के ग्रंथ है वह है यजुर्वेद, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के धौलवीरा स्थल की सबसे अनोखी विशेषता क्या है? इसमें आपको विशेषताएं दी गई है, 4 ऑप्शन है। ए है, इसके शहरों को क्षैतिज रूप से कई भागों में विभाजित किया गया था। बी है, इसके शहर असमान रूप से विभाजित थे। और सी है, इसके शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया था। और डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है, इसके शहरों को 3 भागों में विभाजित किया गया था, यानी आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और इसके बारे में देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का धौलावीरा शहर आज के गुजरात में स्थित है और इसकी प्रमुख विशेषता शहर का 3 हिस्सों में विभाजन था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से राज्य गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है? बताइए। 4 राज्यों का नाम दिया गया है, अवंती, गंधार, कौशल, मगध। इन चारों में से बताना है गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन कौन है। इसका सही जवाब है कौशल और मगध। ठीक है, 3 और 4 स्टेटमेंट, यानी 3 और 4 में जो ऑप्शन दिए गए हैं कौशल और मगध, ये आपका सही है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। अवंती और गंधार राज्य गौतम बुद्ध के जीवन से प्रत्यक्ष एवं उससे संबंधित नहीं थे। इसके अलावा कौशल के राजा प्रसेनजीत गौतम बुद्ध के शिष्य थे। मगध का राज्य गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से जो है प्रत्यक्ष संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बताइए, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है वेतन की अधिकता। डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है, यानी अर्थव्यवस्था, ऋग्वेद काल की अर्थव्यवस्था के बारे में यह असत्य है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ऋग्वैदिक काल में वेतन देने और लेने का कोई साक्ष्य नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द वेदों और वेदों की शाखाओं को सिखाने के विद्यालय के लिए प्रयोग किया गया है? बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही जवाब क्या है? अगर आपको जवाब मालूम है तो कमेंट में बताइए। इसका सही जवाब है चरण। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। चरण शब्द वेद और वेदों की शाखाओं को सिखाने के लिए विद्यालय के लिए प्रयोग किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृत भाषा की व्याकरण प्राकृत प्रकाश की रचना किसने की? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, प्राकृत भाषा की व्याकरण प्राकृत प्रकाश की रचना किसने की? इसका सही जवाब है वररुचि। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। प्राकृत भाषा की व्याकरण प्राकृत प्रकाश की रचना वररुचि ने की और इसकी तिथि अभी तक जो है अज्ञात है। नेक्स्ट, मेगास्थनीज द्वारा भारत के बारे में कहे गए कथनों में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? 4 स्टेटमेंट है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। मेगास्थनीज द्वारा कहे गए असत्य जो कथन है, यानी जो सत्य नहीं है, वो है कि भारत में अक्सर अकाल पड़ता था, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसमें तीसरा कथन जो है गलत है। भारत प्राचीन काल में भी जो है कभी भी अकाल, यानी कि भारत प्राचीन काल में कभी भी अकाल नहीं पड़ा, ऐसा यहां प्रचुर बारिश के कारण हुआ। तो ये जो है यहां पे जो है भारत में अक्सर अकाल पड़ता था, ये मेगास्थनीज के द्वारा कहा गया असत्य कथन है, क्योंकि यहां पे अकाल पड़ता ही नहीं था, प्रचुर मात्रा में बारिश होते थे। निम्नलिखित में भारत के बारे में सर्वप्रथम किस ग्रीक विद्वान ने लिखा है? बताइए भारत के बारे में किस ग्रीक विद्वान ने लिखा है? 4 ऑप्शन है, हेरोडोटस, स्टेसियस, राइलेक्स, हिप्पलस। तो इसका सही जवाब है साइलैक्स, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। ग्रीक लेखकों के अनुसार सबसे पहले साइलैक्स भारत आया और उसे डोरियस नामक राजा ने भेजा। इसने जो है यानी उसके लेख जो है आज नष्ट हो चुके हैं, यानी इसके जो लेख हैं वो अब मौजूद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम शक राजा कौन था? सही जवाब क्या होगा कमेंट में बताइए। भारत का प्रथम शक राजा मोगा था, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। मोगा भारत का पहला शक राजा था, उसने भारत में शक राज की नींव डाली और उत्तर पश्चिमी भारत के बड़े हिस्से में अपना राज बनाया। नेक्स्ट है, स्ट्रेट गोज की नियुक्ति किसने की? बताइए स्ट्रेट गोज की नियुक्ति किसने किया था? यवन ने किया था, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। स्ट्रेट गोज यवनों के सेना अध्यक्ष को कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, 190 ईस्वी पूर्व में बैक्टीरिया की किस यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ए ऑप्शन ड्रेमेट्रियस, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 190 ईस्वी पूर्व में ड्रेमेट्रियस नामक यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया और मौर्य साम्राज्य का बड़ा इलाका जीता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मिनांडर ने अपनी राजधानी कहां पर बनाई? सही जवाब कमेंट में बताइए। इसका सही जवाब है ए ऑप्शन तक्षशिला। मिनांडर प्रथम प्रसिद्ध यवन राजा था, उसने अपनी राजधानी तक्षशिला में बनाई थी। नेक्स्ट, किस ग्रीक राजदूत ने विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया? सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है हेलियोडोरस, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में शुंग राजा विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया। उस राजदूत को ग्रीक राजा भागभद्र ने भेजा था। नेक्स्ट, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राज्य के राजाओं ने जारी किया? सही जवाब क्या है कमेंट में बताइए। इसका सही जवाब है A1, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्कों को जारी करने का श्रेय A1 राजाओं को जो है जाता है। नेक्स्ट, बृहत कथा की रचना किसने की थी? इसका सही जवाब क्या है? बृहत कथा की रचना गुणाध्याय ने किया था, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। बृहत कथा की रचना गुणाध्याय ने की, जो राजा हाल के राजकवि थे। किसके? राजा हाल के राजकवि थे गुणाध्याय। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सातवाहन राजा ने शक राजाओं से मालवा को वापिस जीता? सही जवाब क्या है?
अगर आपको जवाब मालूम है तो कमेंट में बताइए। इसका सही जवाब है गौतम पुत्र सतकर्णी। यानी गौतम पुत्र सतकर्णी ने जो है शक राजाओं से मालवा को वापिस जीता था। गौतम पुत्र सतकर्णी ने मालवा को शक राजाओं से वापिस जीता, जिसके पूर्व सातवाहन राजा जो है, मतलब कि इससे जो है पहले, जिससे पूर्व के सातवाहन राजा हार चुके थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शिलालेख सातवाहन काल से संबंधित है? इसका सही जवाब क्या है? तो निम्न जो ऑप्शन दिए गए इनमें से बताना है कि कौन सा शिलालेख सातवाहन काल से संबंधित है। वह शिलालेख है नासिक। ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नासिक का शिलालेख सातवाहन काल से संबंधित है और इसमें गौतम पुत्र सतकर्णी की मां गौतमी ने, यानी कि जो है इस शिलालेख को, नासिक का शिलालेख जो है ये गौतम पुत्र सतकर्णी की मां ने, गौतमी ने जो है बनवाया था। और इसमें गौतम पुत्र सतकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण और क्षत्रियों का जो है मान मर्दन करने वाला बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्तशती की रचना की? सही जवाब क्या है? अगर जवाब आपको मालूम है तो कमेंट में बताइए। गाथा सप्तशती की रचना राजा हाल ने किया था। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। राजा हाल सातवाहन वंश का एक विद्वान राजा था। उसने गाथा सप्तशती की रचना की, जो प्राकृत भाषा में प्रेम कविताओं का संग्रह है। नेक्स्ट, किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया? इसका सही जवाब क्या है? देखिए, इसका सही जवाब है ए ऑप्शन कुषाण। कनिष्क कुषाण, जो कुषाण वंश है यानी कुषाण वंश है, इसका राजा था और उसके उत्तराधिकारियों ने देवपुत्र की उपाधि को अपनाया, जिसका अर्थ होता था देवताओं का पुत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासंघिक निकाय कहां पर जो है विकसित हुआ? इसका सही जवाब क्या है? देखिए, इसका सही जवाब है वैशाली। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। वैशाली में संपन्न द्वितीय बौद्ध संगीति में थेर भिक्षुओं ने मतभेद रखने वाले भिक्षुओं को संघ से बाहर निकाल दिया। अलग हुए इन भिक्षुओं ने उसी समय अपना अलग संघ बनाकर स्वयं को महासांघिक और जिन्होंने निकाला था उन्हें हिन सांघिक नाम दिया, जिसने कालांतर में महायान और हीनयान का रूप धारण कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मिलान सही है? इसका सही जवाब क्या होगा? अगर आपको जवाब मालूम है तो कमेंट में बताइए। देखिए, इसमें जो मिलान सही है वो है ए ऑप्शन का, शाक्य कपिल वस्तु। कपिल वस्तु में क्षत्रियों के शाक्य वंश के राजा सुधोधन राज करते थे और यहां पे जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्भर पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ भिक्षु बनने के लिए सजा किसने निर्धारित की? सही जवाब है सी ऑप्शन, चाणक्य। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के ये है कुलगुरु, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के ये कुलगुरु थे चाणक्य, और इन्हें जो है विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वें जैन तीर्थकर किस जगह से संबंधित थे? इसका सही जवाब है वाराणसी। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तीर्थकर पार्श्वनाथ वाराणसी के राजा अशुसेन और रानी वामा के पुत्र थे। वे काशी में 800 ईस्वी पूर्व रहते थे। उन्हें शिखरजी में निर्वाण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन से शिक्षक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने से पहले नियुक्त किए गए थे? तो वो थे अलार कलाम और उदक रामपुत। ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। अलार कलाम और उदक रामपुत गौतम बुद्ध के शिक्षक थे। अलार कलाम एक ब्राह्मण संत और दार्शनिक थे। वह सांख्य दर्शन के विशेषज्ञ थे। पीयू ली कैनन ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के पहले शिक्षक जो है अलार कलाम थे और इन्होंने उन दोनों से योग साधना की शिक्षा प्राप्त की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में ऋग्वेद की शाखा है, कौन सी है? तो ऋग्वेद की शाखा जो है वो है साकल। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ऋग्वेद विश्व की पहली पुस्तक है और इसकी 2 शाखाएं हैं, साकल और वास्कल। नेक्स्ट, जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है?
सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब है रुद्रदामन। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के जूनागढ़ में है। इसमें शक राजा रुद्रदामन का नाम मिलता है। इसमें वर्ण है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने करवाया, जो मौर्यों द्वारा निर्मित थी। नेक्स्ट, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी? इसका सही जवाब क्या होगा? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में हुई थी। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में हुई। कनिष्क कुषाणों का राजा था। इस संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, जो कनिष्क के दरबारी कवि थे और बुद्ध चरित्र के रचयिता। यह कश्मीर के कुंडल वन में जो है आयोजित हुई थी। कौन? चतुर्थ बौद्ध संगीति। नेक्स्ट, मथुरा का कला स्कूल का उन्नत समय किस काल का था? यानी जो मथुरा कला जो स्कूल है किस समय में सबसे ज्यादा जो है उन्नत हुआ था? तो कुषाण में, यानी कुषाण के समय में मथुरा का जो स्कूल कला है इस समय सबसे ज्यादा जो है यह उन्नत हुआ था। नेक्स्ट, कौन सा वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था? बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अगर आपको ऑप्शन पता है, इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में बताइए। इसका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सेन जो है, ये जो वंश है ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था, सेन वंश। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अच्छा इसके बारे में देख लेते हैं। सेन वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था। यह बंगाल का एक वंश था। इसकी स्थापना सामंत सेन ने की और यह 11वीं और 12वीं सदी में जो है मतलब कि जो वंश था कब था? 11वीं और 12वीं सदी में। नेक्स्ट, कौन सा मिलान सही नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा? अगर आपको मालूम है इसका जवाब तो कमेंट में बताइए। इसका सही जवाब है, यानी जो मिलान सही नहीं है वह है रत्नावली का संबंध राजशेखर से नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नागनाद एक जो है संस्कृत नाटक है। इसके बारे में हम लोगों ने इससे पिछला डिस्कशन में भी जिक्र किया था। इसकी रचना जो है राजा हर्ष ने की। मुद्रा राक्षस की जो रचना है विशाखा दत्त के द्वारा किया गया है। मृच्छ कटिकम का जो रचना किनके द्वारा किया गया है? शूद्रक के द्वारा। रत्नावली की रचना उदयन ने किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, परम सौगात की उपाधि किसने धारण की? तो परम सौगात की उपाधि राजवर्धन के द्वारा धारण की गई थी। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। परम सौगात की उपाधि राजवर्धन के द्वारा जो है धारण की गई। राजवर्धन हर्ष की बहन राजश्री का पति और वर्धन वंश का राजा था, जिसकी हत्या गौड़ के राजा शशांक के द्वारा कर दी गई थी। नेक्स्ट, गुप्त राजाओं के बाद जिन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाया वो कौन से थे? इनका नाम बताना है। तो देखिए, गुप्त राजाओं के बाद जिन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाया उसका नाम है पल्लव वंश। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए? इसका सही जवाब क्या होगा? आपके पास 5 सेकंड का समय है। जिस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम से सिक्के जारी किए उसका नाम था सतकर्णी प्रथम। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश में राज करने वाला प्राचीन ब्राह्मण वंश था। इनका राज्य वर्तमान कर्नाटक से मध्य प्रदेश गुजरात तक जो है फैला हुआ था। सतकर्णी प्रथम ने सबसे पहले अपने नाम के सिक्के जारी किए। नेक्स्ट, योद्धियों का प्रमुख स्थान कहां था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो योद्धियों का जो प्रमुख स्थान था हरियाणा का रोहतक। और इसका सही जवाब क्या है? ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। और देखिए, कार्तिकेय जो थे ये योद्धियों के मतलब कि प्राथमिक कह सकते हैं या प्रमुख कह सकते देवता थे। तो इनके महत्वपूर्ण देवता कौन थे? कौन? कार्तिकेय। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? इसका सही जवाब क्या होगा? समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा विष्णुगुप्त था, यानी इसका डी ऑप्शन सही जवाब है। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा विष्णुगुप्त था। उसका उल्लेख इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में मिलता है। विष्णुगुप्त
जो है ये पल्लव वंश का राजा था। तो याद रखिएगा विष्णुगुप्त का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने करवाया? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है प्रवरसेन प्रथम। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश का राजा था। वाकाटक दक्षिण भारत में राज करने वाला एक ब्राह्मण राजवंश था, जिसने 3री शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक राज किया और इस वंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने की। ये राजा गुप्त राजाओं के समकालीन थे। नेक्स्ट, ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया है। इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? इसका सही जवाब क्या होगा? अगर जवाब आपको मालूम है तो कमेंट में बताइए। आप लोग कमेंट बहुत कम कर रहे हैं, तो कमेंट किया करिए। इसका सही जवाब है विलियम जोन्स, यानी आपका सॉरी क्या पूछा गया है? ग्रीक रोमन। ठीक है, ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया है। इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। देखिए, सही जवाब है विलियम जोन्स। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देखते हैं। विलियम जोन्स से सर्वप्रथम जो है, विलियम जोन्स ने ही सर्वप्रथम बताया कि ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सेंड्रोकोटस कहा गया है, और इसके अलावा उसे एंड्रोकोटस भी कहा गया है। तो विलियम जोन्स के द्वारा यह बात जो है बताई गई थी। किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए? इसका सही जवाब क्या होगा? तो जिस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए वो कौन से थे? मौर्य राज्य, यानी ए ऑप्शन सही जवाब है आपका। मौर्य राजा बिंदुसार ने सर्वप्रथम सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम से राजनीतिक संबंध बनाए। बिंदुसार के राज में डाइमेकस नामक सीरियाई राजदूत था। अशोक के 13वें शिलालेख में भी सीरिया के 5 राजाओं का जो है उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। आगे बढ़ते हैं, और इसकी रचना किसने किया था? इसकी रचना वेद व्यास ने की थी। नेक्स्ट, बोगजगोई अभिलेख कहां खोजा गया? इसका सही जवाब क्या होगा? अगर आपको जवाब मालूम है तो कमेंट में बताइए। ये इंपॉर्टेंट अभिलेख है और इसके बारे में आपको 2-4 पॉइंट कुछ जो है याद रखना ज्यादा जरूरी है। देखिए, बोगजगोई अभिलेख जो है ये कहां पे खोजा गया? टर्की में। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग संग्रह की रचना किसने की? तो अष्टांग संग्रह की रचना 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से किसने किया था उनका नाम बताना है। अगर आपको नाम कहने का मतलब अगर आपको जवाब पता है तो मालूम है तो कमेंट में बताइए। देखिए, इसका सही जवाब है वाग्भट, यानी बी ऑप्शन सही जवाब है। अष्टांग संग्रह जो है ये आयुर्वेद से संबंधित पुस्तक है जिसकी रचना वाग्भट ने किया था। नेक्स्ट, 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच था? इंपॉर्टेंट है। जवाब अगर आपको मालूम है तो कमेंट में बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष के बीच जो लोग थे उनका नाम था चालुक्य, पल्लव और पांड्य, यानी कि ए ऑप्शन सही जवाब है। इन तीनों का नाम ए ऑप्शन में दिया गया है और इनके बारे में जो है यहां पर देख सकते हैं। इसका सही जवाब क्या है? चालुक्य, पल्लव और पांड्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोमंडल शब्द को निम्नलिखित में से किस राज्य के राज से लिया गया है? इसका सही जवाब क्या होगा? अगर जवाब आपको मालूम है तो कमेंट में बताइए। इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, चोल। ठीक है, कोरोमंडल शब्द चोल राज्य से संबंधित है। कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिण पूर्वी तट रेखा को दिया गया एक नाम है। नेक्स्ट, कौन सा कथन गलत है? इसमें जो कथन गलत है उसको आपको बताना है, स्टेटमेंट में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट है पांडव वंश की राजधानी जो है मदुरई थी, तो ये तो सही है। दूसरा, चेरो की राजधानी वंशी थी, ये भी सही है। तीसरा जो स्टेटमेंट है, विदेह राज की राजधानी मिथिला थी, यह भी सही है। यानी इनमें जो स्टेटमेंट दिया गया है कोई स्टेटमेंट
गलत नहीं है, डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित है? तो ऋग्वेद का एक मंडल जो है सोम के लिए समर्पित है, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में स्थित था? इसका सही जवाब है अंतिचक, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक श्रेष्ठ विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने की थी और इसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। नेक्स्ट, महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बौद्ध किसे कहा गया है? तो यानी भविष्य के जो बौद्ध होंगे उसका नाम क्या होगा? मैत्रेय, आपका सी सही जवाब है। बौद्ध धर्म के महायान पंथ की पुस्तकों में भविष्य में शाक मुनि बौद्ध के उत्तराधिकारी मैत्रेय को जो है बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन दो वंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज संभाला? इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए इसका सही जवाब है, बताइए, इसका सही जवाब है प्रतिहार और पाल, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 8वीं सदी के राजपूत काल में भारत में 3 वंश प्रमुख थे। कौन कौन? उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार, बंगाल में पाल वंश और दक्कन में राष्ट्रकूट वंश, यानी राष्ट्रकूट वंश जो था दक्कन में, और उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार और बंगाल में पाल वंश। ये 3 जो थे, 3 वंश भारत में प्रमुख वंश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ था? इसका सही जवाब क्या होगा? बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास जिसके काल में हुआ था, इसका सही जवाब है, बताइए, कनिष्क, सी ऑप्शन सही जवाब है। और महायान पंथ जो है ये बौद्ध धर्म का एक पंथ था। इसका विकास कनिष्क के समय में हुआ। असंग ने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगति में हुआ? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है चतुर्थ बौद्ध संगति, डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ। यह 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में जो है चतुर्थ बौद्ध संगति जो है आयोजित हुई थी। कुंडल वन कहां है? कश्मीर में है, 72 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे, बताइए, आपका सही जवाब है महाकश्यप, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। और इनके बारे में देख लेते हैं। पहली बौद्ध संगति जो है अजात शत्रु के समय में हुआ था और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब आपको बताना है। तो देखिए, दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष, इसका सही जवाब है, बताइए, सबका कामी, यानी डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। द्वितीय बौद्ध संगति जो है 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में आयोजित हुई थी और यह कालाशोक के राज में जो है आयोजित हुई थी। उस समय किसका राज्य था? कालाशोक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगति जिसके काल में आयोजित हुई थी उस समय किसका समय राज्य था, किसका राज्य था? तो कनिष्क का, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चतुर्थ बौद्ध संगति 72 ईस्वी में कनिष्क के काल में हुई थी और इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। यह कश्मीर के कुंडल वन में जो है आयोजित हुआ था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के गृह त्याग का कौन सा जो चिन्ह है बताता है? तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग को जो सिंबल इंगित करता है वह है घोड़ा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताता है? इसका सही जवाब क्या है? गौतम बुद्ध के निर्वाण को जो चिन्ह बताता है वह है आपका बोधि वृक्ष, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। गौतम बुद्ध के जो निर्वाण को इंगित करता है वह है बोधि वृक्ष, ठीक है। गौतम बुद्ध को कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट,
गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह जो है बताता है? तो इनके जीवन को जो चिन्ह बताता है वह क्या है? सही जवाब आपको बताना है। इसका सही जवाब है कमल। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। कमल और बैल गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? इसका सही जवाब क्या होगा? अगर जवाब आपको मालूम है तो कमेंट में बताइए। गौतम बुद्ध का सारथी चन्ना था। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। बुद्ध का सारथी चन्ना था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था? कथक का गौतम बुद्ध के जीवन में जो संबंध था वो आपको बताना है। इसका संबंध था घोड़ा से। बी आपका सही जवाब है। कथक गौतम बुद्ध का शाही घोड़ा था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? इसका सही जवाब है परुश्रणी। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 10 राजाओं का युद्ध जो है परुश्रणी नदी के किनारे हुआ। इसमें भारत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था। नेक्स्ट, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब क्या होगा? सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। आपका सी सही जवाब है। सी करेक्ट ऑप्शन है। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पालवंशी राजा धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट, रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब है जगदल। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना जो है रामपाल ने की थी। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध की मां महामाया किस वंश से संबंध रखती थी? इसका सही जवाब क्या होगा? गौतम बुद्ध की मां महामाया कौलिय वंश से संबंध रखती थी। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। गौतम बुद्ध की मां महामाया क्षत्रिय वंशी कौलिय वंश की रानी थी। उनका विवाह क्षत्रिय शाक वंशी राजा सुदोधन से हुआ था। आगे बढ़ते हैं। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? सही जवाब इसका क्या होगा? तो इसका सही जवाब है भट्टारक। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास भट्टारक ने करवाया। नेक्स्ट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? इसका सही जवाब है धर्मपाल। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बंगाल में था, जो प्राचीन भारत का एक प्राचीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। इसका निर्माण पाल राजा धर्मपाल ने करवाया था। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ? इसका सही जवाब है कुमारगुप्त के काल में। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास गुप्त राजा कुमारगुप्त के समय में हुआ। कुमारगुप्त वंश का राजा और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो है पुत्र था। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, बौद्ध धर्म का जो अंग है यानी हीनयान ऐसा अंग है जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर जो है विश्वास करता है। हीनयान मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता है और न ही यह विश्वास करता है कि बुद्ध भगवान थे। आगे बढ़ते हैं। कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में जो है बताता है? इसका सही जवाब क्या होगा? अगर जवाब आपको मालूम है तो कमेंट में बताइए। देखिए, विनय पिटक जो है यह नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है, तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। विनय पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में जो है बताता है। इसमें मुख्यतः कानून था और इसमें संघ, भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए जो है नियम थे। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है सुत्त पिटक, यानी सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और यहां पे हमारा क्विज समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। आप अपना कमेंट
जरूर दीजिए। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और आप टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।